ब्लाउजों में नंबर 1 माना जाता है सब्यसाची ब्लाउज। तो आज की वीडियो में हम कटिंग करेंगे सब्यसाची ब्लाउज। साथ ही मैं बताऊंगी आपको, मैं भी इसे पहली बार ही सिल रही थी क्योंकि हमारे इधर को गांव वाला एरिया है। इस तरह से वर्क किए हुए लहंगा ब्लाउज जो है बहुत ही कम लोग लेते हैं। जैसे नॉर्मल जो सस्ते वाले लहंगे होते हैं ना, उनके साथ नॉर्मल ब्लाउज आता है। जो थोड़े से हैवी महंगे लहंगे लेंगे उसमें इस तरह के ब्लाउज आते हैं। तो वहीं से रेडीमेड ब्लाउज़ था, उसमें हर जगह अलग अलग पैच बने हुए थे। तो पहली बार ही मेरे पास ये ब्लाउज आया था, तो मैंने पहले बैक पार्ट की कटिंग की। वैसे जो भी चीज़ देखो, एक बार अगर आपको सिलना आता है तो उसको कौन सा पार्ट कहाँ पे लगाना है वो आ ही जाता है। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने अस्तर प्रिंसेस कट में काटा, बैक के लिए मैंने नॉर्मल काटा। तो ये जो साइडों में छोटे छोटे पैच से है ना, ये भी ब्लाउज में ही लगते हैं। तो देखो, जब भी आप कहीं पे सब्यसाची ब्लाउज एक बार देख भी लोगे ना, आपने कभी सिला भी नहीं है तो सिल लोगे। ये वीडियो मैं नॉर्मली जो किसी को कम आता है सिलना, अंदाज़ा नहीं आता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगाए, उनके लिए बना रही हूँ। बाकी लोग तो कर ही लेंगे। ये फ्रंट में जो गला वाला पार्ट था वो था, और ये जो नीचे का बेल्ट वाला पार्ट होता है वो है। बड़े बड़े पार्ट आते हैं और उनको काट के फिक्स करना पड़ता है। क्लाइंट के चेस्ट के हिसाब से उसको रखना पड़ता है। जैसे कोई हैवी लोग होते हैं, उनको बड़ा बड़ा कफ चाहिए होता है, तो कपड़ा भी बड़ा बड़ा लगेगा। तो वो जैसे पतले लोग हैं तो उनको कम चाहिए होता है। छोटे छोटे मैंने ये काट लिए, फिर भी ये भी बड़े हो गए थे। तो ये पार्ट इस तरह से यहाँ पे अटैच होंगे, और जो बीच में गले में गैप दिख रहा है ना, आप उस गैप को कटिंग करके बाद में भी सिल सकते हो। मैंने कटिंग नहीं किया, ऐसे सिला था। और बेल्ट लगेगा नीचे से। फिर स्लीव्स के लिए अलग सा वर्क वाला आया था, उसको भी मैंने काट लिया। तो इस तरह से मैंने अलग अलग पार्ट हो गए हैं सब्यसाची ब्लाउज के। अब मैं सिल रही हूँ बैक पार्ट। पहले मैंने गला नाप लिया। तो गला हमारा बहुत चौड़ा आता है, रेडीमेड जो गला बन के आता है। तो उस गले को आप कम कैसे करोगे, तो इस तरह से आपको जितना उधर से कंधे वगैरह चाहिए उतना लेते हुए आप बीच में से इस तरह से प्लेट सा डाल दोगे। आपका बड़ा प्लेट भी जा सकता है। तो ये उतना चौड़ा नहीं था ये गला, तो इसमें कम ही गया। यहाँ पे मैं लगाऊंगी डोरी। तो दुल्हनों के ब्लाउज में वगैरह डोरियाँ ही मांगते हैं वो। और फिर सिल देंगे हम जो ये वर्क है ना ब्लाउज में, उसके किनारे किनारे पूरे गले में हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आप आसानी से कोई भी जो रेडीमेड ब्लाउज होते हैं ना वर्क किए हुए, वो सिल सकते हो, क्योंकि उसमें खुद ब खुद वहीं से आकार बना होता है, कौन सा पार्ट कहाँ पे सिलना है या क्या करना है। तो सब्यसाची ब्लाउज अगर किसी के पास ऐसी पहली बार आए तो आप घबराना नहीं, और इस वीडियो को देख के आप आसानी से बना लोगे। उसके बाद गले के साइडों में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको काट लिया। एकदम कम ही रखा मैंने, 0.25 जितना रखा, और उस पर हल्का हल्का कट लगा लूँगी मैं। फिर आप देखना एक बार फिर से, अगर आपका गले में बराबर से सिलाई नहीं गई हो तो उसको फिर से आप बराबर से सिल लेना। क्योंकि ऐसे करने से ना, अगर आप बराबर गले के जो वर्क बन के आया है उसके बराबर नहीं सिलोगे, तो आपका थोड़ा सा जो प्लेन हिस्सा है ना वो दिखेगा गले के साइड से। आपको सिर्फ वर्क ही वर्क दिखाना है, तो आपको ऐसे सिलना होगा। फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट करके फिर छोटे छोटे कट लगा लिए। अब हम यहाँ से पॉइंट की सिलाई लगाएंगे अस्तर पे। तो अभी इस साइड से देखो आप, एकदम मैंने गले के जो वर्क वहाँ से बन के आया था ना, उसी के बगल में सिलाई लगा रखी है, जो हमारा दूसरे साइड से दिख भी नहीं रहा है। तो इस तरह से आप बराबर सिलोगे तो अच्छा सा गला आपका बन के आएगा इस तरह से। अभी देखो, जो अस्तर है ना हमारा वो फिक्स है। तो ये ब्लाउज बहुत ज़्यादा लंबा था, तो मैंने इसको काट के अलग कर दिया, पलटने वाला कर दिया। मैं बैक पार्ट में प्लेट भी नहीं डाल रही हूँ, और ये जो वर्क है वहाँ से पट्टी बन के आई थी वो भी नहीं रख रही हूँ, क्योंकि उसको कटिंग करके अगर मैं ऊपर रखूँगी ना, तो फिर मेरे को वहाँ पे प्लेट, जो प्लेट का वहाँ से बन के आया था वो भी कम करना पड़ेगा, और फिर वो कमर में बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हो जाता है। इसमें नग वगैरह होते हैं तो वो सुइयाँ भी तोड़ती हैं। तो मैंने बैक पार्ट प्लेन ही रखा, सिर्फ गले में काम रखा। अभी मैं जो बीच में यहाँ पे गैप बन के आया था उसको सिल रही हूँ एकदम बराबर से। आप इसको बीच में ऐसे कट कर लेना, फिर भी सिल सकते हो और ऐसे भी सिल सकते हो। जो गले का वर्क है ना वो बराबर से पकड़ना है आपको। तो वर्क वाला ब्लाउज होता है तो उसमें धागे सुइयाँ टूटना होते रहता है ये काम, क्योंकि मोटा मोटा होता है ना वो,
तो जब भी आप लहंगा ब्लाउज ऐसे सिलते हो तो उसमें बहुत सारे सुइयाँ भी टूटती हैं। और इस तरह की ब्लाउज की सिलाई ना बहुत ज़्यादा होती है, 2-2,500 3,000 तक सब्यसाची ब्लाउज की जो है स्टिचिंग होती है, चार्ज उसका। तो अभी हमारे यहाँ पे तो सिंपल ब्लाउज की 200-250 ही है, तो मैंने भी उतना ही लिया था, इसका सिंपल ब्लाउज का ही रेट लिया था। और अभी तक मैं सिंपल ब्लाउज या दुल्हन का ब्लाउज सभी का एक ही रेट लेती हूँ, जो भी अस्तर वाला बनाता है, और पैडेड ब्लाउज की फिर अलग लेती हूँ। इस तरह से गले में जो है मैंने कम कर लिया था और फिर उसके ऊपर अस्तर की सिलाई लगा ली 20 सेंटर में। और फिर हम जैसे बैक पार्ट में एकदम किनारे किनारे सिला था ना, वर्क के साइड साइड वहाँ पे सिल लेंगे। जो गले में ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको कट कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हो जाता है, फिर सिलने में परेशानी करता है। तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल ब्लाउज़ की सिलाई 250-300 इससे ज़्यादा नहीं है, और पैडेड ब्लाउज़ की 500 और 600। तो सब्यसाची ब्लाउज़ की सिलाई 1500 से लेके 2000-2500 तक होती है। तो ये पहले बार सिला था और किसी अपने का ही था, तो मैंने इसकी नॉर्मल ब्लाउज़ की ही सिलाई ली थी। तो आप अपने एरिया के अनुसार, आपके एरिया में जैसा भी सिलाई है उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया और देखना है कोई सिलाई तो नहीं कट रही है। फिर जो भी है उसको साइडों से पूरा अच्छे से मिलाते हुए कट करोगे। पहले फ्रंट से चेक करोगे कि आपका यहाँ पे कितना दिख रहा है, पॉइंट कितना दिख रहा है। तो यहाँ पे हल्का सा देखो प्लेन एरिया दिख रहा है ना, मैरून वाला, तो उसको, उसका जो पॉइंट है वो पूरा माइनस करना है नीचे तक। तो फिर ऊपर से ही मैं फिर से सिल के ला रही हूँ, इससे ना मजबूत भी हो जाता है और जो नीचे हमारा पॉइंट है ना उसको सिलने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उससे हमारा पॉइंट नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे इधर उधर पलट जा रहा था, तो ढक जा रहा था उससे हमारा जो वर्क है कहाँ तक सिलना है वो आइडिया नहीं मिल पा रहा था। तो इस तरह से मैंने पूरे गले को सिला और ऐसे करने से हमारा जो पॉइंट था वो भी अच्छे से बन गया था। पूरे में कट लगाने के बाद, अस्तर में पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद इस गले को भी हम उसी तरह से पलट देंगे। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट का पार्ट है ना वो आधा सा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसको अच्छे से सिलना होता है। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट कंप्लीट होता है और गला हो जाता है। जो आपको ये एरिया लग रहा है ना ये वर्क वाला, ये चेस्ट के हिसाब से आप देखना कि ऊपर से कंधे से नाप के लाना नीचे आपकी चेस्ट कहाँ पे है। जो टक्स पॉइंट रखते हो ना आप, उस हिसाब से रखना पड़ता है इसको। तो यहाँ पर से मैं हल्का सा इसको खोल के इस साइड के ये जो कफ हैं ये अटैच कर रही हूँ। नीचे साइड के ये कुछ इस तरह से अटैच करने होते हैं। ये यहाँ पर से ये कोना मिलाया और ये मिलाया और ऐसे सिलते गए पूरे में, ये मिलाते हुए ऐसे। तो इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी मिलाया। देखो ऊपर से मैंने हल्का वर्क छोड़ रखा था, वर्क के साथ साथ आधा जो इंच की सिलाई देने के लिए वहाँ पे छोड़ रखा था। अगर आप बहुत पतले हो और वो हो तो ये ऊपर का वर्क भी काटने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो हैवी लोगों के हिसाब से वहीं से वर्क होके आता है। तो इस तरह से हमारा जो ये बीच के कफ वाले थे वो जॉइंट हो चुके थे। उसके बाद डमी पे लगाना ज़रूरी है, या तो आप अपने ऊपर, आपका डमी नहीं है तो अपने ऊपर चेक करना कि ये बेल्ट हमें कहाँ पे लगाना है। नीचे जो चेस्ट ख़त्म होती है ना, बस्ट पॉइंट, उसके नीचे से आपको बेल्ट लगाना होता है। तो बेल्ट में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाए थे मैंने। कई तरह से लग सकते हैं बेल्ट, पलट के लग सकता है, तो मैंने तो ऐसे कट लगाए थे और ऐसे ही उसके ऊपर सिलते गई, क्योंकि निशान में डमी से लगा के लाई थी कि हमें कहाँ पे सिलना है और कहाँ से कहाँ आर्म होल तक जाना है। इस तरह से सिलते हुए, और जो बेल्ट है ना वो बहुत चौड़ा होता है, तो उसके बीच सेंटर में हमने सिलाई लगाई। जो प्लेट, जहाँ पे हम प्लेट डाल सकते हैं, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा हल्का सा, वहाँ पे मैंने सिल के कम कर रखा, नहीं तो ये बेल्ट बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। मतलब हैवी लोगों के लिए सही है, पतले लोगों के लिए ये नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से बीच सेंटर से हमने बेल्ट भी कम किया, आपको दिख रहा होगा। और इस तरह से ये हमारा ब्लाउज़ का जो आधा पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से आप सब्यसाची ब्लाउज़ की जो है रेडीमेड वाला जो ब्लाउज़ होता है उसकी स्टिचिंग करोगे। फिर इसके बाद मैंने एक और ब्लाउज़ सिला था सब्यसाची, वो अपने हिसाब से कटिंग करके सिला था मैंने।
फिर कंधे आप पलट के जो है सिल लोगे। पलटने वाले कंधे सही रहते हैं, वो दिखते नहीं हैं। इस तरह से आप पहले ऐसे सिलोगे, फिर अस्तर उसके ऊपर पलट के फिर दोबारा सिलाई लगा दोगे और डायरेक्ट आप देखोगे पूरा इनविजिबल शोल्डर जो है आपके सिल जाएंगे। सिलाई नहीं दिखेगी ना, गुम सिलाई हो जाएगी। ऐसे आप दोनों साइड के कंधे जोड़ लोगे और फिर आप लगाओगे स्लीव्स। 20 सेंटर कर लोगे स्लीव्स का, फिर ऐसे नापोगे तो ये फिक्स है। यहाँ पर से हम ऐसे सिल के लाएंगे जितनी भी आप उस पर सिलाई लगाना चाहते हो। ऐसे सिलते हुए आप दोनों को बराबर से रख के डायरेक्ट ही सिलोगे। तो आप स्लीव से दोनों तरफ से लगा सकते हो, एक बार फिटिंग रख के फिर बाद में भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो डायरेक्ट। ऐसे लगाने से क्या होता है ना, ब्लाउज़ कभी भी ढीला टाइट कुछ करना हो तो आसानी से हो जाता है ऊपर से नीचे एक के साथ। नहीं तो एक बार आप आर्म होल खोलोगे फिर उसको ढीला करोगे फिर ऐसे हो जाता है। तो इस तरह से स्लीव्स भी लग चुका था हमारा। दूसरा स्लीव्स भी हम ऐसे ही लगाएंगे और फिर हम करेंगे इसकी फ़िटिंग की सिलाई। ऊपर से आप अपनी जितनी भी फ़िटिंग है वो रख लोगे। इसमें कोई लूजिंग वूजिंग नहीं देना होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा गला है तो वो अपने आप ही ढीला हो जाता है। जितनी भी आपकी फ़िटिंग आ रही है उतना 20 सेंटर से आप ऐसे फ़िटिंग रख लोगे और स्लीव्स भी बराबर से मिला के आप सिल लोगे। पूरे में ऐसे ध्यान से सिलना होता है, क्योंकि इसमें हम एक साइड रखेंगे जिप और एक साइड हम डायरेक्ट सिलाई कर देंगे। ठीक, तो हम इसको बराबर से सिलते हुए और एक साइड हमने ऐसे जिप लगाया। जिप लगाना नहीं बताया, जिप लगाना नॉर्मल ही होता है और एक प्रेशर फुट होता है तो उसको लगाएंगे, सिंगल प्रेशर फुट। उसके मदद से आप जिप लगा सकते हो। और जो फिटिंग का निशान लगाया था ना, उसी निशान के पास पास होके गुजरना पड़ता है। मतलब जिप लगाते हुए जिप उसके ऊपर रखोगे और उसी के ऊपर सिलाई लगाओगे किनारे किनारे। अब मैं ऐसे ये पलट के सिलाई लगा रही हूँ तो इससे थोड़ा सा बराबर से फिनिशिंग आ जाती है। जब हम जिप बंद करेंगे तो जो कपड़ा है वो दोनों पास पास हो जाते हैं, नहीं तो जब हम ऐसे पहनेंगे तो वो खुल जाता है तो इधर उधर चले जाता है। जिप एकदम जिप जिप दिखता है 20 सेंटर में। तो ऐसे आप एक एक पैर का कपड़ा आगे को लेते हुए जिप के ऊपर में ऐसे ढक दोगे तो वो हमारा बराबर बराबर दिखेगा। तो इस तरह से ये हमारा ये कपड़ा भी हो गया है और ये बंद भी हो गया है। अब यहाँ पे से हम अपना जो सिलना है, कितना हमें दबाना है, वो निशान लगा के बैक पार्ट के अनुसार इस कपड़े को हम ऐसे दबा देंगे। तो हल्का सा कहीं कहीं पे सिलना है, क्योंकि इस पे बाद में तुरपाई करना है। मशीन को उठा उठा के ऐसे दो दो कदम चलना है, फिर उसको छोड़ देना है। किनारे पे मोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे जिप भी होता है। और इस तरह से आप सिल के उसको कंप्लीट करोगे। हल्के हल्के ध्यान देना पड़ता है कि आपके सुई ना टूटे, बहुत मुश्किल हो जाती है। सुई टूटो बदलो, सुई टूटने के बाद उसको बदलो, ये करो। तो ये बन गया था हमारा सब्यसाची ब्लाउज़ एकदम सिंपल तरीके से। तो ये इसका फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। आपके पास भी अगर पहली बार ही सब्यसाची ब्लाउज आए तो इस तरह से आप बना सकते हो। जिप नहीं लगाओ तो साइड में हुक या पीछे हुक वाला कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।